आप लोगों के साथ में हूं। ऑनरेबल एमएलए भरत भाई, विशाल भाई, माधुरी जी और सारे एमडीएमएल के परिवार वालों, एक इंसान में ताकत असीमित होती है। हर एक इंसान में ताकत असीमित होती है और उस असीमित ताकत से, उसके पास असीमित क्षमता से असीमित रिजल्ट प्रोड्यूस करने की सारी संभावनाएं छुपी हुई होती है। पर आसपास कई शकुनी और मंथरा होते हैं जो बार बार आपको सफल होने से रोकेंगे। आपका सलाहकार कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हु इज योर एडवाइजर इन लाइफ? पांडव कृष्ण से सलाह लेते थे, कौरव शकुनी से। जिम रॉन मल्टी लेवल मार्केटिंग के बड़े प्रचारक रहे हैं, अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। कहते हैं यूर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप योरसेल्फ इन योर लाइफ अराउंड। आप एक एवरेज है 5 लोगों के जिनके साथ आप रहते हैं। आपके आसपास जो 5 नजदीकी लोग हैं, आप उनमें किस जगह रहना चाहेंगे? सबसे ऊपर या सबसे नीचे? सबसे ऊपर। यस नो? डाउट? यस नो? नो। बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। अगर आप उनमें सबसे ऊपर होंगे तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। अगर आप उनमें सबसे नीचे हुए तो संभावनाएं आप बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाएंगे। समस्या क्या है? ये जो नीचे वाले लोगों के साथ जब हम रहते हैं, वो भी बाहर मिलेंगे आपको प्रोग्राम खत्म होने के बाद। और पूछेंगे आपसे प्रोग्राम कैसा रहा? अच्छा, वो क्या बोलेगा? प्रोग्राम तो बढ़िया था पर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग चलेगा नहीं। यही शकुनी है, यही शकुनी है। ये शकुनी हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में, हर परिवार में और हर घर में भी होते हैं। भगवान राम से कौन ज्यादा प्रेम करती थी, कौशल्या या कैकेयी? कम ऑन। लेकिन जन्म देने वाली मां कौन थी? जन्म देने वाली मां कौशल्या, प्रेम करने वाली मां कैकेयी। लेकिन हुआ क्या? एक मंथरा बीच में आ गई और कई जगह आपके जीवन में आसपास कई मंथरा या शकुनी होंगे जो आपके जीवन को खराब करेंगे। तो शकुनी को जीवन से निकाल, मंथरा को जीवन से निकाल दो। One more time. Give me your hands out. Come on. Give me your hands out. Come on. Give me your hands out. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. शकुनी को जीवन से निकाल दो. Come on. Each one of you. Each one of you. Bring it from the bottom. Come on. One more time. शकुनी को जीवन से निकाल दो. मंथरा को भी निकाल दो. क्या कह रहे साउंड इंजीनियर? घर जाते निकाल दो. हाँ बोल. ये सोच रहे मंथरा घर पे बैठी. मंथरा नहीं, धर्म पत्नी है. लोग सोच रहे वो मंथरा नहीं। मंथरा एक मानसिकता है। कम ऑन, मंथरा एक जो पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में कहीं भी हो सकती है। अच्छा, एक और पंगा, मैं एक दो को देख रहा था, बाजू में कोनी मार रहे थे, बोल तेरी बात कर रहा है। ये जो प्रोग्राम है बाजू वाले के लिए नहीं है, मेरे लिए। लाउडली कम ऑन, किसके लिए? वेरी गुड, लवली। मैं बधाई देता हूँ एनडीएमएल को, बधाई देता हूँ भरत राणा जी को, विशाल राणा जी को, माधुरी जी को, जो आज ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना, यकीन मानिए मैंने बहुत समय लगाया। पहले बहुत क्लाइंट्स रिजेक्ट कर दिए, बहुत समय लगाया, बहुत प्रोग्राम्स पहले रिजेक्ट कर दिए। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि देश में जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से नहीं निकला हूं, ये दुर्भाग्य की बात है। देश में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, कोई भी जो गाड़ी आप चलाते हैं, कोई भी गाड़ी आप चलाते होंगे, वो मेरा क्लाइंट होगा।
कोई भी मोटरसाइकिल आप चलाते होंगे वो मेरा क्लाइंट होगा। आप जिस हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं वो भी मेरा क्लाइंट है, जिस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो भी मेरा क्लाइंट है, जिस मेट्रो में ट्रैवल करते हैं वो भी मेरा क्लाइंट है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो जिस कंपनी ने बनाई होगी वो भी मेरा क्लाइंट होगा। आज देश में कोई भी बड़ा ब्रांड ऐसा नहीं है जो विवेक बिंद्रा को ना बुलाता हो, पर बहुत समय में मल्टी लेवल मार्केटिंग से दूर रहा। मेरे मन में एक बात थी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ये कहीं एक स्कैम तो नहीं है, ये कहीं एक स्कैंडल तो नहीं है। मैं बहुत समय दूर रहा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के किसी भी ब्रांड के साथ मैं जुड़ा नहीं। हजारों वीडियो पे मेरे YouTube पे रिक्वेस्ट आती है कि MLM पे एक वीडियो बनाइए डॉक्टर बिंद्रा, और हो सकता है उसमें से कहीं किसी ने आपने भी कमेंट किया हो कभी, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया MLM पे। देखिए, मेरे लिए मेरा ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना कस्टमर चूज करता हूं, मुझे किधर जाना है वो मेरी चॉइस है। 1,500 सेमिनार्स की रिक्वेस्ट आती है हमारे को। मैं महीने में 50-55 सेमिनार करता हूं। साल में लगभग 350-400 फ्लाइट लेता हूं। इस साल मेरी 580 फ्लाइट्स की संभावना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। एक साल में 580 फ्लाइट लेने के। मैं कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा हूं, कंटिन्यूस ट्रैवल करता हूं। जहाज में सोता हूं, दिन भर काम करता हूं, एक पैशन के साथ चल रहा हूं, एक जुनून के साथ चल रहा हूं। तो मैं बहुत समय लगा रहा था ये डिसीजन लेने में। मैंने बहुत समय स्टडी किया इस पे। फाइनली मुझे यह समझ में आया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को कुछ स्कीम्स ने, चिटफंड कंपनीज ने और कुछ हारे हुए लोगों ने बदनाम किया हुआ है। वो आदमी जो कहीं सफल नहीं होता। देखिए, ये जो है ना, एक सोचा समझा साइंटिफिक प्रोडक्ट को मार्केट करने का एक फिलॉसफी है। एक प्रोडक्ट को सेल करने के कई चैनल्स हो सकते हैं, और ये भी एक प्रोडक्ट के मूवमेंट का एक चैनल है। अगर आपके पास प्रोडक्ट लाइन अच्छा है, कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जहां पे ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया जाता हो? कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जहां पे प्रोडक्ट लाइन अच्छा हो? कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जहां पे आउट समय से मिलता हो? कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, बहुत सी बातें कर सकता हूं मैं, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद आप विफल भी हो गए और अगर आप सफल नहीं भी हुए, तो भी हर मां बाप को अपने बच्चे को जीवन में कुछ समय मल्टी लेवल मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करानी चाहिए। इसका कारण है, जितना ज्यादा आपकी मानसिकता का ग्रोथ और करियर का शेपिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग की समझ, नेगेटिव रिजेक्शंस को हैंडल करने की ताकत, कम्युनिकेशन स्किल्स, परसुएशन, परसीवरेंस, पावरफुल बाउंस बैक का पॉजिटिव एटीट्यूड, ये MLM के अलावा देश में कोई और इंडस्ट्री दुनिया में नहीं है। मुझसे मेरे एक लीडरशिप फनल में इंजीनियरिंग करते हुए स्टूडेंट्स आ गए प्रोग्राम अटेंड करने। बोले, फाइनल ईयर में है डॉक्टर बिंद्रा, MBA करने से अच्छा सोचा कि आपका लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन कर लूं। आपने देखा होगा मेरे कई वीडियो में मैं आजकल उसकी बात करता हूं। ये लीडरशिप फनल में आए और मुझसे पूछे क्या करें हम सीधा बिजनेस करना चाहते हैं। अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज में है, और वही मेरा उनको पहला सुझाव था, कुछ भी करने से पहले जाके असफल हो जाओ लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग जरूर ज्वाइन कर लेना। जीवन की शुरुआत में जो आदमी मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर देखिए सफल हो गए, तो देखिए सफल तो किसी भी इंडस्ट्री में ज्यादा लोग कभी भी नहीं होते। पहले तो ये समझ ले। क्या लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनना चाहते हैं सब सफल हो जाते हैं? 3% लोग सफल हो गए।
क्या लगता है जो आईएएस बनने जा रहे हैं सब सफल हो जाते हैं? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी आप आए और सोचे क्राउन डायरेक्टर हो जाएंगे रातों रात, ये धोखा है, कभी नहीं होगा ऐसा। शुरुआत में कभी सफलता बहुत बड़ी नहीं मिलती है, किसी जगह नहीं मिलती दुनिया में, यहां भी नहीं मिलेगी। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि रातों रात करोड़पति बनने का आसान तरीका है, एमडीएमएल आ जाओ, तो वो झूठ बोल रहा है, इस पर विश्वास मत करना। कोई रातों रात करोड़पति नहीं बनने वाला, कोई नहीं बनेगा। अगर कोई आपको कह देता है आपका लीडर कि आप एमएलएम में आते ही करोड़पति बन जाओगे, झूठ है, कभी नहीं होगा ऐसा। किसी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, यहां भी नहीं होगा। ये एक ईमानदारी से चलाए जाने वाला सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापार का तरीका है, और जो आदमी इसको ईमानदारी से सिद्धांतों पे व्यापार को चलाएगा, उसमें 3 चीजों का जुनून और पागलपन होना चाहिए। जानना चाहिए? जिसके अंदर 3 बातें हो, 3 आदतें हो, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में कभी विफल नहीं हो सकता। 3 चीजें जरूरी है, ज्यादा नहीं कुछ। मैं थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड आदमी हूं, तो मेरे हर प्रोग्राम में, हर वीडियो में भी ऐसा रहता है। किस्से कहानियों में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता। ठीक है, कहानी से कुछ लाभ हो सकता होगा, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क चाहिए। आज कॉर्पोरेट इंडिया मुझे इसीलिए पसंद करता है क्योंकि हम फ्रेमवर्क्स देते हैं। तो 3 चीजें जिसको पकड़ के रखना है जीवन भर, अगर आपको सफल होना है। पहला चीज, अपलाइन में अटूट विश्वास और डाउनलाइन को लगातार कल्टीवेट करने की क्षमता। कृष्ण कहते हैं गीता में 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, तद विधि प्रणिपाते नाह परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना। कृष्ण कहते हैं 3 चीजें चाहिए जो आपको अपलाइन के साथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तद विधि प्रणिपाते ना, प्रणिपाते मतलब विनम्रता से पेश करें अपने लीडर्स के साथ में। ये दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज, ये दरवाजा बंद कर दीजिए, जल्दी 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 स्पीड से बंद कर दीजिए उसको, दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। थैंक यू। परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद प्रश्न करें। परिप्रश्नेन सेवया, सर्विस एटीट्यूड से जाए। जिस आदमी का अपनी, देखिए कई लोग क्या है, समझदार बहुत होते हैं, वो अपनी अपलाइन में विश्वास कम कर देते हैं और उसके बाद जल्दी ही उनकी डाउनलाइन भी उनसे विश्वास खत्म कर लेती है। पहला रूल, ग्राउंड रूल, जिस आदमी का जो अपनी अपलाइन से जगह जगह पे बहस करता हुआ दिखता है ना, जल्दी ही उसकी डाउनलाइन भी उसके साथ वैसा व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ेगी। आर यू विद मी? यस, नो? पहला रूल है, ये ग्राउंड रूल है। आप बोल सकते हैं मेरा अपलाइन इंटेलिजेंट नहीं है, फिर कोई बात नहीं, प्रोसेस ही ऐसा है, ये प्रोसेस ही ऐसा है, तो भी विश्वास करेंगे। अपलाइन हो सकता है कम बुद्धिमान हो, लेकिन आपके पास बुद्धि निरंतर आती रहेगी, कृष्ण कंफर्म करने की तरह। ये प्रोसेस ही ऐसा है, और इसी से कम्युनिटी बिल्ड होती है। और साथ साथ डाउनलाइन को कंटिन्यूस डेवलप करना, कंटिन्यूस डेवलप करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम। सततम बड़ा शक्तिशाली शब्द है। आपको सततम 2 काम करने, अपना प्लान, प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप। क्या मतलब है इसका? बिजनेस प्लान शोकेस करना, फॉलो अप करना, शोकेस करना, फॉलो अप करना, शोकेस करना, फॉलो अप करना, शोकेस करना, फॉलो अप करना। लेकिन इसका फायदा नहीं होगा शुरू में। पानी पत्थर पे गिरता है, टप टप टप। अब पानी इतना कमजोर है बाय नेचर, वो फैल जाता है। फिर पत्थर पे गिरता है, फिर फैल जाता है, फिर पत्थर पे गिरता है, फिर फैल जाता है। पानी कमजोर है, टप टप टप। कृष्ण कहते हैं सततम। कम ऑन लाउडली, व्हाट्स द वर्ड? सततम। सततम, ये सततम की जो ताकत है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। सततम, सततम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। और वही टप 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 करता करता पानी उस बड़ी चट्टान को चीर देता है, उसको अलग कर देता है। यह है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है कंटिन्यूस फोकस ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये 3 चीजें हैं।
अपलाइन, डाउनलाइन, प्रेजेंटिंग एंड फॉलो अप और लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये 3 काम हैं जिसको पागलपन के साथ पकड़ने होते हैं। मैं अभी मोटिवेशनल सेमिनार शुरू नहीं किया, अभी शुरू करने जा रहा हूं। अभी केवल आपको अपनी आस्था बताने जा रहा हूं। अगर मैं जीवन की दोबारा शुरुआत करूं और कभी भी करूं तो मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से ही करना चाहूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड पहली बार कैमरा पे बोल रहा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए 15 सितंबर को मेरा पहला मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूं। आज तक नहीं किया। 15 सितंबर को मैं पब्लिकली बताना चाहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करना एक बड़े सौभाग्य की बात है। और तो और मेरा बेटा IIT, IIM और स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड भी पढ़ के आएगा ना, उसके बाद भी उसको किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जरूर डालूंगा मैं। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें सफल विफल की चिंता ना करें। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां बिना तनख्वाह के, ना ऊपर वाले की तनख्वाह है ना नीचे वाले की तनख्वाह है, तो भी इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। ना ऊपर वाले की तनख्वाह, ना नीचे वाले की तनख्वाह, ना मेरी तनख्वाह। लेकिन ऐसे इनसिक्योर माहौल में ये जो कम्युनिटी बिल्ड करने की क्षमता है, ये एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कॉर्पोरेट जायंट्स भी नहीं कर पाते। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद आप दुनिया के जिस हिस्से में चले जाना, आपको कैसे विफल हो सकते हो ही नहीं सकते। असफलता आपसे बहुत दूर भागेगी। ये घबराइए मत। सफलता मल्टी लेवल मार्केटिंग में मिली नहीं मिली मेरा वो प्रश्न ही नहीं है। सफलता तो किधर भी चले जाओ उसी को मिलती है। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। सफलता आप MLA साहब से पूछो, क्या लगता है घर पे बैठे बैठे 10 साल से MLA है, वो सोते कितना घंटा होंगे, पूछिए। कंटिन्यूअस जनता में जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे। सफलता कभी भी आप बोले ये काम मुश्किल, वो काम मुश्किल। अरे मां बनना भी तो कितना मुश्किल काम है। मेरी वाइफ से मैं बात कर रहा था, बोली बस एक ही सपना रह गया है। अभी हमारे 2 बच्चे हैं, बोला एक ही सपना रह गया। मैंने कहा क्या सपना? बोला कोई दिन ऐसा आ जाए जब मैं 6 घंटा लगातार सो पाऊं। मां बन, उसके बाद लोगों ने मां बनना बंद कर दिया है? नहीं। Have people stopped having sex? No. फिर भी औरत मां बन रही। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उस बच्चे को कल्टीवेट करना ये मुश्किल और आसान की बात नहीं। ये तो केवल शकुनी और मंत्रा की आदत होती है। वो आपके बीच में यहाँ बैठे रहे, पैटर्न खराब हो जाता है। जरा हाथ आगे लाइए, कम ऑन। क्या खराब हो जाता है ना? एक बार और, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। शुरू करते हैं प्रोग्राम को बड़े उत्साह के साथ। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? कम ऑन लाउडली, यस नो। अब हम प्रोग्राम शुरू करें। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। पैटर्न खराब हो गया। आधा गिला कमाल, क्या खराब हो गया है? पैटर्न खराब हो गया। कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं खोना, कुछ करना पड़ता है। ये पुरानी कहानी हो गई, खोना पड़ता है। पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं और यही पुराने पैटर्न आपकी असफलता के कारण है। आज सारे पैटर्न्स को तोड़ के निकलेंगे यहां से। देखिए आज क्या लगता है यहाँ पे आप लोग समय अपना खर्च करने आए कि निवेश करने आए? मैं देखता हूं, जरा मुझे चलाने दो भाई, है ना? हाँ, ये पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है। आप तो नहीं कर रहे? ना, रियली सिंसियर पीपल। थैंक यू। समय हम यहाँ निवेश करने आए। समय बराबर है हर एक के लिए, हर व्यक्ति के लिए समय बराबर है। थोड़ा प्रेजेंटर में गड़बड़ है, 1 मिनट में लेता हूं उसको। नहीं चल रहा है ना? यहां से आके चलता है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। वो लड़की यहाँ पे आई थी ना, स्टेज पे अनाउंसमेंट कर रही थी, कहाँ है? हाँ। क्या कहती है? ये गड़बड़ तो चलती रहेगी लेकिन उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सब सीखने को मिला। इनकी बात से तो मैं इतना प्रभावित हो गया, भूलूंगा नहीं कभी। हाँ, गड़बड़ तो चलती रहेगी। हाँ। अच्छा, MLA साहब ने क्या बात बोली? देखो गुजराती में कम समझता हूँ, केम छो इतना ही आता है, लेकिन वो क्या बोले? ईगल जो है वो ऊपर है बादलों के। इतना गुजराती में थोड़ा मैं समझ रहा था। हाँ? फिर क्या कहते हैं कि भाई किसकी बात है? नजरिए की बात।
आपकी नजर का इलाज तो हो सकता है, भाई साहब को चश्मा लगा है ना, आपकी नजर का इलाज तो डॉक्टर कर देगा, नजरिए का कोई नहीं कर पाएगा, वो आप ही को करना है। नजर का इलाज तो डॉक्टर कर देगा, नजरिए का इलाज आप ही को करना पड़ेगा। तो मैं पूछा किसी से बाहर, MDML क्यों ज्वाइन किए? बोला 2 रोटी का सवाल है। रोटी का मतलब है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं रोटी। How do you invest your time will determine the quality of roti you're going to acquire in your life. Are you with me now? Yes, no. How do you invest your time will determine the quality of your roti. किसी को रोटी कैसी मिल रही है, किसी को कैसी मिल रही है। पैटर्न खराब हो जाता है लोगों का, रोटी भी बढ़िया नहीं मिलती है। जो पैटर्न निरंतर बदलना जानता है उसकी रोटी बढ़िया आती है। समय वही है, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, जितने परिवार हैं सारे परिवारों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको मैं डेवलप कर रहा हूँ। सारे बड़े कॉर्पोरेट्स को मैं डेवलप कर रहा हूँ। एक चीज मैंने कॉमन देखी इन सब में, एक सफलता की कॉमन निशानी मैंने देखी, जानना चाहेंगे? यस नो? कॉमन बात है स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इनको कोई अच्छी चीज बता दो ना तुरंत इंप्लीमेंट कर देते हैं। और कहीं ऐसे जिनका पैटर्न खराब है, उनको कितना भी बता दो बोलेंगे हाँ वेरी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर पैटर्न खराब है। मैं पंजाब में ट्रेनिंग कर रहा था, लोगों से मैंने पूछा हाँ जी कैसा चल रहा है? एक मैडम कहती है बिंद्रा जी, मैंने कहा हाँ जी। वो याद का कहती है आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है, मैंने रहना वही है। Give your hand out, come on, पैटर्न खराब हो गया है। देखो क्या खराब हो गया है? अब तो पैटर्न खराब है, आदमी ईगो के चलते अपनी अपलाइन को बोलता है तेरे को ही यात्रा करना है जी, मैं भी जानता हूं कैसे करना है। हा? जब आदमी का पैटर्न खराब हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी जड़ें अनजाने में काटने लगता है। देखिए स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन का अर्थ है हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। अच्छी किताब पढ़ी, इंप्लीमेंट कर दिया, वीडियो देखा, इंप्लीमेंट कर दिया, मेंटर से मिले, इंप्लीमेंट कर दिया, सेमिनार अटेंड किया, इंप्लीमेंट कर दिया। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से लर्निंग लिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अच्छा, नॉलेज इज पावर, यस नो? नो, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इट इज द अप्लाइड नॉलेज विच इज रियल पावर। इंफॉर्मेशन इज पावर? नो सर, इंफॉर्मेशन इज ओनली पोटेंशियल पावर। It is applied information that gives you transformation. Information cannot give you transformation. इंफॉर्मेशन से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन एप्लीकेशन आता है, इंफॉर्मेशन के इंप्लीमेंटेशन से आता है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठ के सेमिनार को एंजॉय करेंगे और कुछ लोग सेमिनार को इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोमंजन के लिए आए हैं। कम ऑन, किसके लिए आए हैं? दंत मंजन सब कर रहे हैं, मनोमंजन पे फोकस नहीं कर रहे। लेकिन ये MLM ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां मनोरंजन लगातार कराया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि मेरे बेटे को मैं इतना ट्रेन नहीं कर पाऊंगा जितना MLM के लोग कर देंगे। ऐसा उसको पेलेंगे, इतना रिजेक्शन मिलेगा, पेलेंगे रिजेक्शन मिलेगा, पेलेंगे रिजेक्शन मिलेगा, जीवन में बाउंस बैक करना सीख जाएगा। सफलता पाने के लिए, जीवन में ताकतवर होने के लिए, अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे